मीयशीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य नेमिचंद स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित गोमटसार कर्मकांड के इस स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, गोमटसार कर्मकांड में कुल 9 अधिकार हैं। उनमें से प्रथम अधिकार का स्वाध्याय हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। इस प्रथम अधिकार की कुल 61 गाथाओं का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। आज हम 62 से 73 तक की गाथाओं का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली स्वाध्याय से हमने निक्षेप का विवेचन प्रारंभ किया। 4 प्रकार के निक्षेप, उन चारों प्रकार के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इन चारों निक्षेपों की अपेक्षा से कर्म प्रकृतियों के भेद कैसे होते हैं, अथवा कर्म प्रकृतियों के जो भेद है उसमें निक्षेप का विवेचन हम कैसे करें, इसकी चर्चा अभी हम इस स्वाध्याय में कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज निक्षेप विवेचन, गाथा नंबर 62। वैसे तो इससे पहले हमने नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये 4 भेद किए थे। इन चारों भेदों में फिर स्थापना निक्षेप के 2 भेद किए थे, तदाकार और अतदाकार। फिर द्रव्य निक्षेप के आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य। फिर नो आगम द्रव्य के फिर 3 भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। फिर ज्ञायक शरीर के भूत, वर्तमान और भावी 3 भेद किए थे। भूतकालिक ज्ञायक शरीर के फिर 3 भेद किए थे, च्युत, चावित और त्यक्त। और त्यक्त के फिर 3 भेद, भक्त प्रतिज्ञा इंगिनी और प्रायोपगमन। और भक्त प्रतिज्ञा के काल की अपेक्षा से जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इतना विवेचन हम कल के स्वाध्याय में विस्तार से कर चुके हैं। आज हम गाथा नंबर 62 में कर्म संबंधी भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप, इसकी चर्चा यहां पर करेंगे। नो आगम द्रव्य निक्षेप के ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त 3 भेद किए थे। उनमें से आज सबसे पहले भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप की चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। तो आइए गाथा का उच्चारण करते हैं। भवियन्ति भविय काले गम कम्मा गम जाणगो सच जो जीवो जाणुग शरीर भवियम एवं होदित्तिने दिठम। अर्थ देखें। भवियन्ति भविय काले, भवियन्ति माने आगे जो होगा, कब? भविय काले अर्थात भविष्य काल में। कम्मागम जाणगो, कर्म संबंधी आगम को जाणगो, जानने वाला। कर्म संबंधी आगम को जानने वाला, ठीक है। तो और स वह जो जीवो, जो जीव आगे भविय काले भविष्य काल में कम्मागम जाणगो, कर्म संबंधी आगम का जानकार होगा, वह है ना, सो जीवो
जाणुग शरीर भवियम, वह ज्ञायक शरीर भावी द्रव्य निक्षेप है। जाणुग शरीर है ना, जाणुग शरीर अर्थात ज्ञायक शरीर भवियम अर्थात ज्ञायक शरीर भावी द्रव्य निक्षेप है। होद इति निदिष्टम, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। जो जीव आगे भविष्य काल में कर्म संबंधी आगम का जानकार होगा, अभी है नहीं, अगर अभी होता तो आगम द्रव्य कहलाता, लेकिन अभी है नहीं, भविष्य में कर्म संबंधी आगम का जानकार होगा, इसलिए ये नो आगम द्रव्य के अंतर्गत आता है। आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य, जो आगम द्रव्य के जानकार है नहीं, लेकिन आगम द्रव्य का मतलब आगम के कर्मों से संबंधित शास्त्रों को जानकार भविष्य काल में होगा, वह ज्ञायक शरीर भावी द्रव्य निक्षेप है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। वर्तमान में वह आगम को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में कर्म संबंधी आगम का जानकार जरूर होगा। ऐसे ज्ञायक शरीर भावी द्रव्य निक्षेप हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ये अपना चार्ट है जो कल अपन ने इस चार्ट के माध्यम से ही सभी गाथाओं को समझा था। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, स्थापना निक्षेप के दो भेद, तदाकार अतदाकार द्रव्य निक्षेप के दो भेद, आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य। इस नो आगम द्रव्य के ये पूरे भेद अपन ने पिछले स्वाध्याय में पढ़ लिए थे। आज नो आगम द्रव्य का भावी, नो आगम द्रव्य का मतलब जो कर्म संबंधी आगम को नहीं जानता है, जो जीव कर्म संबंधी आगम को नहीं जानता है, उसे हम नो आगम द्रव्य कहते हैं। लेकिन भावी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भावी नो आगम द्रव्य, लेकिन भविष्य में, भविष्य काल में कर्म संबंधी आगम द्रव्यों के जानकार होगा, ऐसा वह ज्ञायक शरीर भावी द्रव्य निक्षेप है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ठीक हुआ। अब आगे हम तद व्यतिरिक्त के बारे में देखते हैं। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। सबसे पहले उच्चारण, तद्व्यतिरिक्तम दुविहम कम्मम नो कम्ममेदितहिं कम्मम कम्म सरुवेणागय कम्मम दव्वम हवेण्यमा। अर्थ, तद व्यतिरिक्तम दो प्रकार का, अर्थात जो अभी हमने देखा, आपके सामने चार्ट भी यहां रख देते हैं हम, कि जो आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य है ना, तो नो आगम द्रव्य जो है वो एक तो ज्ञायक शरीर वाला है, एक भावी भविष्य में, वर्तमान में तो नहीं आगम द्रव्य का ज्ञान आगम शास्त्रों का, किंतु भविष्य में होगा। और अब तीसरा जो भेद है वो है तद व्यतिरिक्त। ये तद व्यतिरिक्त भी दो प्रकार का होता है, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्तम दुविहम कम्मम नो कम्ममेदितहिं कम्मम, अर्थात उससे भिन्न, उससे भिन्न का मतलब है तद व्यतिरिक्त ज्ञायक शरीर और भावी से भिन्न, कर्म तद्व्यतिरिक्त और नो कर्म तद्व्यतिरिक्त, उनमें से ज्ञानावरणादि मूल तथा मति ज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृति रूप परिणत हुई कर्म वर्गणाएं नियम से कर्म तद्व्यतिरिक्त है ना, कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम, उसको जानना चाहिए। ठीक है, देखिएगा एक बार अर्थ, तद्व्यतिरिक्तम अर्थात तद्व्यतिरिक्त दुविहम दो प्रकार का है, कम्मम नो कम्मम इति, अर्थात कर्म और नो कर्म इति, इस प्रकार तहिम उनमें जो कम्मम है ना, कर्म की बात बता रहे हैं, कर्म तद्व्यतिरिक्त किस, तहिम उसमें भी कम्मम अर्थात कर्म तद्व्यतिरिक्त जो है वो किससे कहते हैं, कम्म सरुवेणागय, कम्म सरुवेणागय
अर्थात कर्म स्वरूप से आया हुआ कम्मम, अर्थात जो पौद्गलिक वार्गणाएं कर्म परिणत हो चुकी हैं, ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियां मति ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृति रूप में जो परिणत हो गई है, ऐसी कर्मण वर्गणाएं कर्म स्वरूपेण आगय, कर्म स्वरूप से जो प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे कम्मम, है ना, ऐसे जो होते हैं वो कम्मम अर्थात कर्म दव्वम द्रव्य हवे नियमा होती हैं नियम से, अर्थात उनको हम कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तद व्यतिरिक्त के दो भेद, कर्म तद व्यतिरिक्त, नो कर्म तद व्यतिरिक्त। उसमें भी जो कर्म तद व्यतिरिक्त है वो किसे कहते हैं? जो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो चुकी है ना, अर्थात चाहे वो मूल प्रकृतियों चाहे उत्तर प्रकृतियां हो, कर्मण वर्गणा नियम से जितनी भी है वे सब तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप होती है। ठीक हो गया। देखिए इस पे चार्ट में ये तद व्यतिरिक्त है, तद व्यतिरिक्त में कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त, ये बात यहां पर बताइए। तो कर्म तद व्यतिरिक्त किसे कहते हैं? जो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित हो चुकी है वे कर्म तद व्यतिरिक्त कहलाती है। ठीक है। तद व्यतिरिक्त का मतलब क्या? उनसे भिन्न ज्ञायक शरीर को प्राप्त या फिर भावी आगे जो होंगी ऐसे नो आगम द्रव्य के अलावा जो नो आगम द्रव्य है वो तद व्यतिरिक्त कहलाता है। इसमें से कर्म तद व्यतिरिक्त का अर्थ होता है जो ज्ञानावरणादि मूल मति ज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृति रूप परिणत हुई कर्मण वर्गणा नियम से कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप होती है। आगे गाथा नंबर 64, नो कर्म तद व्यतिरिक्त का लक्षण और कर्म संबंधी भाव निक्षेप का कथन। अभी हमने देखा कर्म तद व्यतिरिक्त को पढ़ा, अब उसके पास में ही नो कर्म तद व्यतिरिक्त का भेद और था। तो ये ऊपर वाली लाइन में तो नो कर्म तद व्यतिरिक्त का अर्थ समझाया है, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है द्रव्य निक्षेप। फिर भाव निक्षेप क्या होता है उसका कथन यहीं से प्रारंभ हो जाता है गाथा नंबर 64 से, जो गाथा नंबर 64 के उत्तरार्ध से हम पढ़ेंगे। तो आइए, ये दोनों विषय इसमें है इसलिए इसका मैंने शीर्षक दिया है नो कर्म तद व्यतिरिक्त का लक्षण, यहाँ ऊपर है, और कर्म संबंधी भाव निक्षेप का कथन वो हम यहाँ पर देखेंगे। आइए गाथा का उच्चारण। कम्मद्दव्वादन्नम दव्वम नो कम्मदव्वमेदि होदी भावे कम्मम दुविहम आगमनो आगमन्ति हवे। अर्थ देखें, कम्मद्दव्वाद है ना, कम्मद्दव्वादन्नम कर्म तद व्यतिरिक्त कर्म स्वरूप परिणत द्रव्य से भिन्न, है ना। अभी अपन ने पढ़ा कर्म तद व्यतिरिक्त नो कर्म तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त के दो है। तो जो कर्म रूप में परिणत हो गए हैं उसके अतिरिक्त कम्मद्दव्वाद कर्म रूप परिणत द्रव्य से अन्नम जो भी भिन्न दव्वम द्रव्य है कर्मण वर्गणों का, वो सब नो कम्म दव्वमेदि होदी, उन्हें हम सब नो कर्म कहते हैं। अर्थात कर्म रूप परिणत हुई कर्मण वर्गणों के अतिरिक्त और जितनी भी कर्मण वर्गणों से बनी हुई जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सब नो कम्म दव्वम अर्थात नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप हैं। देखिए क्या लिखा, कम्मद्दव्वादन्नम दव्वम नो कम्मदव्वमेदि होदी। कम्मद्दव्वाद अन्नम कर्म रूप परिणत द्रव्य से अन्य अर्थात उससे भिन्न, दव्वम जो भी कर्मण वर्गणा रूप द्रव्य है वो नो कम्म दव्वमेदि, उसे हम नो कर्म द्रव्य ऐसा कहते हैं।
क्या लिखा, कर्म स्वरूप परिणत द्रव्य से भिन्न अन्य बाह्य कारण रूप जो सभी द्रव्य है वह नो कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप है। समझ में आ गया। कर्म रूप परिणत जो कर्मण वर्गणाएं वो तो कर्म तद्व्यतिरिक्त हो गई, उसके अतिरिक्त जितनी भी वर्गण कर्मण वर्गणाओं से बने हुए जो भी या उसके अतिरिक्त जितनी भी वर्गणाएं हैं वे सभी क्या कहलाती है, नो कर्म तत्कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप। कर्म संबंधी ये तो हो गई इसकी बात। अब इसका जो विषय है नो कर्म का वो आगे और विस्तार से कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसको यहाँ पर संक्षिप्त में ही बता रहे हैं। फिर प्रत्येक कर्म का एक एक नोकर्म क्या होता है उसको आगे एक एक करके खुलासा करेंगे, है ना। अभी हम इतना ही कर रहे हैं। उसके अलावा कर्म संबंधी भाव निक्षेप के दो भेद अब अपन चर्चा करते हैं। कर्म संबंधी भाव निक्षेप के दो भेद होते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। अभी तक अपन ने कर्म संबंधी नाम निक्षेप, स्थापना संबंधी कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप, कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप के बारे में पढ़ चुके। अब अपन कर्म संबंधी भाव निक्षेप के बारे में देखते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, भावे कम्मम दुविहम। कम्मम अनुस्वार यहाँ पर, हाँ अनुस्वार है, यहाँ लिखना भूल गए। भावे कम्मम दुविहम अर्थात भावे भाव में अर्थात भाव निक्षेप में, कम्मम दुविहम फिर से कर्म जो है वो दो प्रकार का होता है, आगम नो आगमन, नो आगम इति हवन हवे, अर्थात आगम भाव है ना, कर्म संबंधी आगम भाव निक्षेप और मतलब कर्म संबंधी आगम भाव और नो आगम भाव निक्षेप, दो भेद हो जाते हैं। देखो कर्म संबंधी भाव निक्षेप के कर्म संबंधी आगम भाव निक्षेप, नो आगम भाव निक्षेप, ऐसे दो भेद यहाँ पर होते हैं, आगम भाव निक्षेप, नो आगम भाव निक्षेप, जिसको हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने बाकी सबको उस चित्र के माध्यम से समझा है, इसको भी जो अंतिम में आता है ना, क्या बोलते हैं ये भाव, ये देखिए भाव निक्षेप आ गया। भाव निक्षेप के दो भेद, आगम भाव, आगम भाव निक्षेप, नो आगम भाव निक्षेप, ठीक हुआ। अब इससे आगे अपन प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि पहले गुरुजी ये तो बता दीजिए कि आगम भाव निक्षेप किसे कहते हैं, कर्म संबंधी भाव निक्षेप क्या कहलाता है। फिर तो हम उसके दो भेद, क्योंकि इसमें भी बताया नहीं रखा है, सीधा कम्मत भावे कम्मम दुविहम से चालू किया। तो पहले ये तो स्पष्ट कर दीजिए गुरुजी कि कर्म संबंधी भाव निक्षेप कहलाता क्या है। तो इसके लिए कहा जाता है कर्म संबंधी ज्ञान रूप से परिणमित या कर्म के फल को भोगता हुआ, या तो वह जीव स्वयं ज्ञान रूप में परिणत हो जाए या वह जीव स्वयं कर्म के फल को भोगता है, वह कर्म संबंधी भाव निक्षेप कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, कर्म संबंधी ज्ञान रूप से परिणमित या फिर कर्म के फल को भोगता हुआ, है ना, कर्म के फल को भोगता हुआ जो जीव है वह जीव कर्म संबंधी भाव निक्षेप कहलाता है। उसके दो भेद हो गए, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। अब आगम भाव निक्षेप क्या होता है, नो आगम भाव निक्षेप क्या होता है, इसकी चर्चा आगे हम इस गाथा में करने जा रहे हैं। देखिए आगम भाव निक्षेप किसे कहते हैं और अगली गाथा में नो आगम भाव निक्षेप किसे कहते हैं। कम्मागम परिजाणग जीवो कम्मागमम्युव जुत्तो भावागम कम्मोत्तीय तस्य सन्ना हवे नियमा। जो जीव
कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र का जानने वाला है। देखो आगम, जब जब भी आगम आता है इसका मतलब आगम शास्त्र को जानने वाला। नो आगम आता है अर्थात आगम शास्त्र को जानने वाला नहीं। ठीक, कर्म संबंधी जो आगम शास्त्र, कर लिखा ना, जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक, कर्म का स्वरूप क्या, कर्म की स्थिति क्या, कर्म का उदय क्या इत्यादि कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र का जानने वाला है जो जीव, तथा वर्तमान काल में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से सहित है, दिन भर उसी में चिंतन हो, इन कर्मों का आगमन हो रहा है, इस तरह से कर्म प्रकृतियां चलती है। इसी तरह के इस ज्ञान में जो जीव परिणत है, ठीक है, उस जीव के नियम से आगम भाव निक्षेप नाम है। उस नियम से आगम भाव निक्षेप जानो। ठीक है, आगम अर्थात कर्मों का प्रतिपादक जो शास्त्र है वो, उसका जानकार, और भाव का मतलब है कि उस रूप में परिणत, शास्त्रों के रूप में अर्थात शास्त्र के ही चिंतन में, चिंतन रूप उपयोग से जो सहित है, उस जीव के नियम से आगम भाव निक्षेप नाम है। उसे आगम भाव निक्षेप जानना चाहिए। ठीक हुआ, ये आगम भाव निक्षेप हुआ। ये हमने यहाँ पर आगम भाव, इसकी परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं नो आगम भाव निक्षेप किसे कहते हैं। गाथा नंबर 66 में नो आगम भाव निक्षेप स्वरूप। नो आगम भावो पुनः कम्म फलम भुंजमाण गो जीवो यदि सामन्नम कम्मम चहुव्यम होदिनीयमेण। क्या कह रहे हैं, कर्म फल को भोगने वाला जीव, देखो भाव है इसका मतलब कर्म फल को भोगने वाला जीव, लेकिन नो आगम अर्थात किसी प्रकार के आगम को जानने वाला नहीं है, केवल कर्मों के फल को भोगने वाला जीव है। नो आगम भावो पुनः कम्म फलम भुंजमाण गो जीवो, कर्म फल को भोगने वाला जीव है ना, भुंजमाण गो, कर्म कम्म फलम भुंजमाण गो जीवो, कर्म फल को भोगने वाला जीव नो आगम भावो, नो आगम भाव निक्षेप होता है। कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है नो आगम भाव निक्षेप जीव कौन सा है, तो उत्तर इतना ही होगा, कम्म फलम भुंजमाण गो जीवो, अर्थात जिसको आगम का ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल कर्म फल के भोगना ही जिसका अपना स्वभाव है, ऐसे जीवों को नो आगम भाव निक्षेप कहते हैं। यदि सामन्नम कम्मम चौविहम होदि नियमेन, इस प्रकार से निक्षेपों की अपेक्षा सामान्य कर्म, अभी तो हमने केवल कर्मों को ध्यान में रखा है, अपन ने कर्मों के भेद किए थे ना, कर्म के 1 भेद, कर्म के 2 भेद, कर्म के 8 भेद, कर्म के 148 भेद किए थे ना, तो जो 1 भेद था वो सामान्य कर्म की अपेक्षा था, तो उसी सामान्य कर्म की अपेक्षा से अभी हमने कथन किया है, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है यदि सामान्यम कम्मम, सामान्य कर्म 4 प्रकार का, अर्थात कर्म संबंधी नाम निक्षेप, कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप, कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप और कर्म संबंधी भाव निक्षेप। इस प्रकार से ये सामान्य कर्म जो है वो 4 प्रकार का मूल रूप से जानना चाहिए। ठीक हो गया, यहां तक की बात पूरी उन्होंने चारों निक्षेप के अनुसार कथन पूरा कर दिया। अब देखिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा निक्षेप की अपेक्षा सामान्य कर्म, देखो नाम कर्म संबंधी नाम निक्षेप, कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप, कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप और कर्म संबंधी भाव निक्षेप। यदि सामान्यम कर्मम, ये जो सामान्य कर्म है ना, कर्म संबंधी बोला बस सामान्य, अभी हमने ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण दर्शनावरण इत्यादि की अपेक्षा से चर्चा नहीं की, मति ज्ञानावरण इत्यादि उत्तर प्रकृति की अपेक्षा से भी चर्चा नहीं की, उसकी चर्चा आगे होगी। तो इसलिए सामान्य कर्म 4 प्रकार का नियम, मतलब सामान्य कर्म जो है वो इस तरह से निक्षेपों की अपेक्षा से 4 प्रकार का होता है, इसको हमने यहाँ पर देखा है। अब विशेष अर्थात मूल प्रकृति आदि की अपेक्षा से देखो, अब मूल
और उत्तर प्रकृतियों में चार निक्षेप के भेद। अब जैसे मूल प्रकृतियां कितनी हैं हम सब जानते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये मूल प्रकृतियां। फिर उत्तर प्रकृतियां मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण आदि 148 प्रकृतियां हैं। तो मूल एवं उत्तर प्रकृतियों में चारों निक्षेप के भेद कैसे करेंगे? गाथा नंबर 67। मूलुत्तरपयडीणं नामादिएवमेव नवरिं तु सगणामेणयनामं ठवणदवियं हवे भावो। ध्यान से देखिएगा, मूलुत्तरपयडीणं अर्थात मूल और उत्तर प्रकृतियों के, है ना, मूल और उत्तर प्रकृतियों के नामादि, नाम आदि, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, एवं एवं नवरिम, तो नवरी माने विशेषता, केवल इसी प्रकार से उनके भी नाम आदि लेकर के उनकी भी चर्चा कर सकते हैं। क्या मतलब? कर्म की मूल, आपको पता है कर्म की मूल प्रकृतियां 8 है और उत्तर प्रकृतियां 148 है। इन दोनों के नाम आदि 4 निक्षेप होते हैं। मूल और उत्तर प्रकृतियों के नाम आदि इसी प्रकार है। मतलब क्या? अब आपको कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं करना है। इसी प्रकार का मतलब जैसे ज्ञानावरण, अभी आप क्या कहते थे? कर्म संबंधी नाम निक्षेप। अब आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ज्ञानावरण संबंधी नाम निक्षेप अथवा ज्ञानावरण नाम निक्षेप, दर्शनावरण नाम निक्षेप, है ना, और ज्ञानावरण नाम निक्षेप, ज्ञानावरण स्थापना निक्षेप, ज्ञानावरण द्रव्य निक्षेप, ज्ञानावरण भाव निक्षेप। इसी तरह से दर्शनावरण का दर्शनावरण नाम निक्षेप, दर्शनावरण स्थापना निक्षेप, दर्शनावरण संबंधी द्रव्य निक्षेप, दर्शनावरण संबंधी भाव निक्षेप। इस तरह से 8 कर्मों के ऐसे ऐसे भेद मूल और उत्तर प्रकृतियों के नाम भी इसी तरह से होंगे। फॉर एग्जाम्पल मति ज्ञानावरण, श्रुत, ये उत्तर भेद है। ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, इस तरह से। तो अब इनके भी इसी तरह से हम जानेंगे। तो मति ज्ञानावरण नाम निक्षेप, मति ज्ञानावरण स्थापना निक्षेप, मति ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण द्रव्य निक्षेप, मति ज्ञानावरण भाव निक्षेप। इस तरह से इनके उत्तर प्रकृतियों में भी केवल सिर्फ नाम ऊपर चेंज करना है, बाकी इसी तरह से भेद प्रभेद होते। विशेषता यह है कि जिस प्रकृति का जो नाम है उसी के अनुसार नाम आदि होते। मैंने बताया ना कि जैसी जैसी प्रकृति, जैसे मोहनीय कर्म है तो मोहनीय कर्म संबंधी नाम निक्षेप, मोहनीय कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप, मोहनीय कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप, फिर भाव निक्षेप। इसके इसी तरह से सबके जिसके जैसे जैसे नाम है उसके इसी हिसाब से नाम आदि भेद हो जाते हैं। देखिएगा, मूल उत्तर पयडीणम, मूल और उत्तर प्रकृतियों के नामादि एवमेव नवरिम, अर्थात उनके भी नाम आदि इसी प्रकार से जानने चाहिए। हाँ, सगणामेण, सगणामेण नामम, अर्थात सब अपने अपने नाम के अनुसार, नामम ठगणा, नाम, स्थापना, दवियम, है ना, द्रव्य, भाव, हवे, है ना, अपने अपने नाम के अनुसार नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि सब होते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से इन सबके हमने मूल और उत्तर प्रकृतियों के नाम भी बहुत जल्दी समझ लिए। अब अगली गाथा में कुछ विशेष बात होगी, उसको हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। नो कर्म तद व्यतिरिक्त एवं नो आगम द्रव्य निक्षेप एवं नो आगम भाव निक्षेप का विशेष कथन। वो जितनी थी उन सब का तो बिल्कुल वैसे के वैसे कथन कर दिया, किंतु इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूलुत्तर पयडीणम नामादि चौविहम हवे सुगमम वज्जित्ताणोकम नो आगम भावकम च।
मूल उत्तर पयडीनम, मूल और उत्तर प्रकृतियों के नाम आदि, जो नाम आदि चार निक्षेप हैं, उनको जानना तो सुगमम सरल है। मूल उत्तर पयडीनम, मूल प्रकृतियां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। उत्तर प्रकृतियां ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, ना आयु कर्म की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय की 5। तो ऐसे 148 प्रकृतियों के नाम आदि चार निक्षेप को तो जानना सरल है, किंतु अब ये हमने कर्म संबंधी बात जान ली, किंतु नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप का स्वरूप जानना थोड़ा कठिन है ना। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप का स्वरूप थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं, जिसको आगम में नहीं लिखा है लेकिन हमको समझना है। कर्म संबंधी बात जितनी भी है वो कर्म की इन सब चीजों में लिखा है, लेकिन नो आगम संबंधी है ना, उनको कैसे समझे। तो नो आगम संबंधी द्रव्य निक्षेप और नो आगम संबंधी भाव निक्षेप जो है उसको यहाँ विशेष रूप से समझना है। बाकी सबके तो जितनी प्रकृतियां जैसी हैं उसको हमने वैसे ही लगा दिया, लेकिन ये नो आगम कर्म का जो है नो आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप को यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये नो आगम, यहां से नो आगम, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य है ना, यहां से देखिएगा नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप, एक तो इसका स्वरूप जानना थोड़ा अलग है, भिन्न है, और ये नो आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप, इसका थोड़ा स्वरूप जान लेना अपेक्षित है, इसलिए यहां उसका कथन थोड़ा भिन्नता से कहा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे नो कर्म की, नो कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप की, मूल प्रकृतियों के नो कर्म। ठीक है, अब हम सबसे पहले 8 मूल प्रकृतियां हैं, उनके जो नो कर्म कौन कौन से हैं उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पड़ पड़िहारसि मज्जा आहारम देह उच्चनीचम गम भंडारी मूलाणम नो कम्मम दवियकम्मम। तो अच्छे से समझना क्या कह रहे हैं, नो कम्मम दवियकम्मम तु, अर्थात नो कर्म द्रव्य कर्म है ना, ये सब नो कर्म द्रव्य हैं। कौन कौन नो कर्म द्रव्य कौन कौन है, ज्ञानावरणादि 8 मूल कर्मों के 8 मूल प्रकृतियां कौन कौन सी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय आदि। तो इसमें यहाँ चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म क्या, ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म क्या, तो वस्त्रादि है ना, कपड़ा आदि, ये नो कर्म है। अर्थात ज्ञानावरण को मतलब ज्ञान को आवृत करने वाला कौन है, नो कर्म। कर्म तो है ही, कर्म कर्मण वर्गणा तो हो गई, उसके अलावा जो है वो सब नो कर्म वर्गणा है। तो नो कर्म कौन है, हमारे ज्ञान को ढकने वाला, और कौन है, तो वस्त्र हो गया, दीवाल हो गई। मान लीजिए कि मैं यहाँ इस पेन को है ना, इस पेन को जान रहा हूं, तो ये मेरा मति ज्ञान का क्षोभक्षम है, लेकिन ये हो गया आवरण, मति ज्ञान आवरण हो गया। ठीक है, तो ये बाह्य वस्तु जो है ना, जो मेरे ज्ञान को आवृत कर रही है, ये नो कर्म कहलाती है। ये जो बाह्य वस्तु है कर्मों के अतिरिक्त, वो सब नो कर्म कहलाता है। ठीक हो गया, तो ज्ञान को आवृत करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है, वो सब चीजें हैं जिससे आपको ज्ञान हो रहा है और बीच में कोई भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत सुंदर वन को देख रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों को देख रहे हो, और अचानक छुक 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 करती हुई ट्रेन बीच में आ गई, तो ट्रेन जो है वो नो कर्म है। समझ में आई। अगर आप पेन देख रहे हो और पेन के बीच में कपड़ा आ गया, तो ये वस्त्र जो है वो नो कर्म है। हमारे ज्ञान में आवरण में जो और निमित्त बने हैं वो सब जितने भी है वो सब वस्त्र आदि, आदि का मतलब जितनी भी वस्तु जो आपको ज्ञान के क्षयोक्षम में बाधक बन रही है वो सब नो कर्म जानना चाहिए।
ठीक हो गया। और इसके उत्तर प्रकृतियों में और समझेंगे। दर्शनावरण कर्म में हम कहीं पर भी दर्शन करना चाह रहे हैं, दर्शन का मतलब है ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसमें जो आवरण करने वाले हैं वो सब हमारे नो कर्म कहलाते हैं, जैसे द्वारपाल आदि। वेदनीय कर्म के नो कर्म कौन है? तलवार आदि। मोह आदि लिखा है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें सब हो गई। मोहनीय कर्म को आवृत करने वाली, मोह मतलब सम्यक्त्व आदि को आवृत करने वाली मदिरा आदि। आयु कर्म को आवृत करने वाले अथवा आयु कर्म का जो नो कर्म है वो है भोजन आदि। नाम कर्म का जो नो कर्म है वो है हमारा यहाँ पर शरीर आदि। शरीर आदि नो कर्म बोलते हैं ना अपन, ये जितना भी शरीर है वो सब नो कर्म है। और उच्च नीच रूप प्रवृत्ति जो है वो गोत्र कर्म का नो कर्म है। और भंडारी जो है ऐसा जो खुद भी दान देता नहीं है, न किसी को देने देता है, ऐसा जो कार्य करता है भंडारे आदि के समान, वो अंतराय कर्म का नो कर्म जानना चाहिए। गाथा का अर्थ देख ले। पड़, पड़ मने वस्त्र, ये वस्त्र आदि। पड़िहार, प्रतिहार अर्थात द्वारपाल। असी, यहां से निकलेगा असी, असी का मतलब होता है तलवार, तलवार आदि। मज्जा मने मद्य, मद्य मने शराब, मदिरा आदि। आहारम मने भोजन आदि। देह शरीर आदि। उच्च नीच गम और उच्च नीच प्रवृत्ति। भंडारी और भंडारी। मूलाणम दवीय कम्मम नो कम्मम, अर्थात मूल में जो मूल प्रकृतियां हैं उनके नो कर्म, मूल द्रव्य कर्म के नो कर्म जो है वो ये जानना चाहिए। ठीक हो गया। अब उत्तर प्रकृतियों की चर्चा करते हैं। ज्ञानावरण के उत्तर भेदों के नो कर्म कौन कौन से होते हैं? आज की कक्षा में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तीनों के उत्तर प्रकृतियों के नो कर्म कौन कौन से होते हैं, इसको आज हम समझते हैं। पड़ विषय पहुदितव्यम मदिसुद वाघात कर्ण संजुत्तम मदिसुद बोहाणम पुण नो कम्मम दवीय कम्मम। तो अर्थ देखें। मति और श्रुत ज्ञान में बाधा डालने की योग्यता वाले, अर्थात वे सब नो कर्म कहलाते हैं जो हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो मति ज्ञान, और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में बाधा डालने की योग्यता वाले, इंद्रियों को ढकने या बंद करने वाले पंचेंद्रिय विषय, ये मति ज्ञान के नो कर्म द्रव्य कर्म हैं। फिर से समझे। मति ज्ञानावरण के नो कर्म अभी जैसे चर्चा की थी, वस्त्र, दीवाल, है ना, और भी जो चीजें जो हमें देखने में बाधक हो रही हैं, सामान्य रूप से 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जहां हम ज्ञान करने जा रहे हैं, और उस ज्ञान में जो भी बाधक बन रहा है वो मति ज्ञानावरण कहलाता है। और उस मति ज्ञानावरण में कर्म तो है ही, उस कर्म के अतिरिक्त जो भी बाह्य वस्तु है वो सब नो कर्म है। तो ऐसे वस्त्र, कपड़ा, दीवाल आदि जितने भी है सब मति ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म है। उसके अलावा हमें कोई भी चीज जानते उसके बाद विशेष जानने की इच्छा होती है, लेकिन विशेष जानने की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है। उस श्रुत ज्ञानावरण कर्म का तो उदय होता है, कर्म तो होते ही हैं, उसके अलावा नो कर्म कौन कौन से हो सकते हैं? तो पंचेंद्रिय के विषय भोग, जब आप पंचेंद्रिय विषयों के प्रति अत्यंत लालायित रहते हो, अत्यंत उसके प्रति उत्सुक रहते हो, तो कभी भी विशेष जानने की इच्छा नहीं होगी। तो पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, इसलिए यहां लिखा विषय पहुदी, पड़ वस्त्र विषय माने पंचेंद्रिय के विषय, ये सब मदिसुद वाघात कर्ण संयुक्त, मति और श्रुति के व्यवघात, आघात करने में कारण जानने चाहिए। ठीक होगा। मतिसुद बोहाणम पुणनो कम्मम दवीय कम्मम, इस तरह से ये मति और श्रुत ज्ञान के से संबंधित
ज्ञान के नो कर्म द्रव्य होते हैं। उसके बाद अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान के नो कर्म कौन से होते हैं? तो सुनिएगा, ओहि मणपज्जवाणम पडिघादनिमित्त संकिलेशयरम जम्बज्जठ्ठम तम खलु नौकम्मम केवलेनथि। ओहि मणपज्जवाणम अर्थात अवधि और मनःपर्यय है ना। अवधि ओहि मने अवधि, मणपज्जवाणम और मनःपर्यय ज्ञान को पडिघाद प्रतिघात निमित्तम बाधित करने में जो निमित्त कारण, ऐसे संकिलेशयरम अर्थात संकलेश परिणाम, अर्थात मति ज्ञान में बाधक, अवधि ज्ञान में बाधक कर्म तो होता ही है, उसके अलावा आत्मा के जो संक्लेश परिणाम हैं। मान लीजिए कोई जीव अवधि ज्ञान लगा रहे हैं, और अवधि ज्ञान तभी लगता है जब आत्मा में अत्यंत निर्मलता हो, बड़ी शांति हो, और जैसे उस आत्मा में संक्लेश परिणाम चालू हुए, बस बस संक्लेश परिणाम चालू होते उनका अवधि ज्ञान खत्म, धीरे 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 कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। संक्लेश परिणाम जो है वो नोकर्म है, मति अवधि ज्ञान के और मनःपर्यय ज्ञान। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानना मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। तो ये दोनों चीजें आत्मा की अत्यंत विशुद्धता होने पर ही संभव है, लेकिन जैसे ही आत्मा में संक्लेश परिणाम होते हैं तो ये संक्लेश परिणाम ही नो कर्म यहाँ जानना चाहिए। तो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान को बाधित करने के कारण संक्लेश परिणामों को करने वाले बाह्य पदार्थ, जिन जिन पदार्थों से, एक तो संक्लेश परिणाम तो है, लेकिन संक्लेश परिणामों को करने वाले जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब अवधि मनःपर्यय ज्ञान के नो कर्म जानना चाहिए। फिर शिष्य पूछता है, गुरुजी केवल ज्ञान के नो कर्म क्या हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा केवल ज्ञान के कोई नो कर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? लिखा है केवल ज्ञान में नो कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान क्षायिक है, उसको रोकने वाले संक्लेश परिणाम कारक कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानावरण तो क्षायोपशमिक ज्ञान है, इसलिए यहाँ तो फिर भी नो कर्म है, लेकिन क्षायिक में केवल ज्ञान जो है वो तो क्षायिक है, अतः वहां पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। इसको इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण में जो नो कर्म है, अर्थात इनके बाधक कर्मों के अलावा अगर कोई है तो वह है संक्लेश परिणामों को करने वाले बाह्य पदार्थ। और केवल ज्ञानावरण का कोई भी नो कर्म नहीं है, क्योंकि वो क्षायिक होता है। इस तरह से ठीक हुआ। अगला अब दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियों के नो कर्म को समझते हैं। पंचन्नम निदानम माहि सदहि पहुदि भोदिनो कम्मम वाघाद कर्पणादि चक्षु चक्षुणो कम्मम। पंचन्नम पांचों प्रकार की निदानम निद्रा में, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि, ये पांचों प्रकार की जो निद्राएं हैं, पांचों प्रकार की निद्राओं के नोकर्म अर्थात नींद जो आती है ना, भयंकर नींद आती है। कर्म का उदय तो चलो मान लिया, कर्म के उदय तो है ही, लेकिन नो कर्म क्या है और बाह्य वस्तु क्या है जिसके कारण हमको नींद आती है? तो आचार्य नेमिचंद स्वामी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। माहिस महिष, भैंस, भैंस के दही अर्थात भैंस के दूध से जो दही बनता है ना, वो बड़ा प्रमाद कारक होता है। व्यक्ति उसको जैसे ही खाता है उस दही को तो उसको खूब नींद आती है। या फिर ऐसे जितने भी प्रमाद वर्धक जिससे नींद आए, खूब गरिष्ठ भोजन आदि है ना, मिष्ट मधुर मिष्ठान्न भोजन आदि जितना भी है, वे सब क्या है? नो कर्म के अंतर, अर्थात जिनको खाने के बाद आपको खूब नींद आती है वो पदार्थ सब नो कर्म हो गए। दर्शन पांचों निद्राओं के, पांचों निद्राओं के नो कर्म। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने तो यहाँ पर माहिस दही पहुदी,
दही लिखा है अर्थात भैंस के दूध से बनने वाला दही, लेकिन पहुदी कहने का मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब इसके अतिरिक्त और भी जितने भी हैं, है ना, जिनको खाने से आपको नींद आती है, वो सब पदार्थ पांचों निद्राओं के 9 कर्म होते हैं। अब बचे दर्शनावरण कर्म में 5 निद्रा तो हो गई, बची चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल, उसकी चर्चा आगे करेंगे। देखो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शनावरण के 9 कर्म, इन संबंधी दर्शनों में बाधा डालने वाले वस्त्र आदि पदार्थ हैं। वाघाद करपड़ादि चक्षु अचक्षुण नोकम्मम, दोनों का बता दिया, अब अवधि और केवल का आगे बताएंगे। अर्थात चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो सामान्य अवलोकन है, सामान्य प्रतिभास है, उसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं। तो वो भी नहीं होने देता, एक तो कर्म तो है ही, उसके अलावा वस्त्र, दीवाल, कपड़ा आदि जो वस्तु आपको कोई दिखने में बाधक पहुंचती है, वे सब चक्षु दर्शनावरण है। अचक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त इंद्रियों से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है, उसको बोलते हैं अचक्षु दर्शन। उस अचक्षु दर्शन को आवृत करने वाला जो कर्म है वो अचक्षु दर्शनावरण है। और उस अचक्षु दर्शनावरण को उस अचक्षु दर्शनावरण में कर्मों के अतिरिक्त जो भी बाह्य पदार्थ उस अचक्षु दर्शनावरण में निमित्त बनता है, कारण बनता है, वह सब अचक्षु दर्शनावरण का अचक्षु दर्शनावरण को ढकने वाला समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर पांचों निद्रा, भैंस के दूध से बने दही आदि, ये इसके 9 कर्म है। और चक्षु अचक्षु दर्शन के बाधा डालने वाले वस्त्र आदि जितने भी पदार्थ है वो सब इसके अंतर्गत जाना चाहिए। और आज के अंतिम जिसमें दर्शनावरण की उत्तर प्रकृति और साथ में साता और असाता की भी बात भी इसके साथ कर दी गई। ओहि केवल दंसन नो कम्मं ताणनाण भंगोय सादे दरणो कम्मं इट्ठानिट्ठन्न पाणादि। अवधि और केवल दर्शनावरण के 9 कर्म उन संबंधी ज्ञानावरण के 9 कर्म के समान है। देखिए आपको ध्यान है, अवधि दर्शनावरण और अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण का 9 कर्म क्या था? संक्लेश परिणामों को करने वाले सब बाह्य पदार्थ। तो अवधि दर्शनावरण का भी क्या हो जाएगा? अवधि दर्शनावरण का भी 9 कर्म अवधि ज्ञान के में, अवधि ज्ञान का जो 9 कर्म था वही यहाँ पर अवधि दर्शनावरण का भी 9 कर्म बन जाएगा। तो अवधि ज्ञान का दर्शनावरण, अवधि ज्ञानावरण कर्म का 9 कर्म क्या था? संक्लेश परिणाम को उत्पन्न करने वाले बाह्य पदार्थ। तो वही यहाँ पर अवधि दर्शनावरण कर्म के 9 कर्म जानना है। और केवल दर्शनावरण के भी 9 कर्म ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण कर्म के समान जानना है। तो केवल ज्ञानावरण का क्या था? कुछ भी नहीं। तो यहाँ केवल दर्शनावरण का भी कुछ भी 9 कर्म नहीं होगा। ठीक हुआ? जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं अवधि दर्शन है ना, अवधि दर्शन में संक्लेश परिणामों को करने वाले सभी बाह्य पदार्थ, और केवल दर्शन में कुछ भी नहीं है 9 कर्म, क्योंकि ये भी क्षयिक भाव होता है। अब चर्चा करते हैं वेदनीय कर्म की। वेदनीय कर्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सादा असादा, साता और असाता। तो सादेदर नो कम्मम, साता और इतर, सातेतर अर्थात असाता, नो कम्मम इट्ठानिट्ठ, इट्ठानिट्ठन्न पाणादि, है ना, अर्थात इष्ट अनिष्ट पानादि अर्थात भोजन पानादि। अर्थात साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म के 9 कर्म इष्ट अनिष्ट भोजन पानादि पदार्थ। अर्थात इष्ट भोजन मिले तो अच्छा लगे, इष्ट भोजन नहीं मिले तो बुरा लगे। तो साता वेदनीय के 9 कर्म क्या है? इष्ट पदार्थ, अच्छा लगे, गर्मियों के दिनों में अच्छा पंखा कूलर ऐसी हो तो वो उसका 9 कर्म है। सर्दियों के दिनों में हीटर से युक्त या अच्छे से कपड़े, गर्म कपड़े हो, ये उसके 9 कर्म है। इस तरह से जैसे जो चीज आपको करने के बाद, ओढ़ने के बाद, पीने खाने के बाद अच्छी लगे, वो सब साता वेदनीय कर्म के 9 कर्म जानना।
और जो वस्तु आपको अनिष्ट लगे, चाहे वो भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे और कुछ भी हो, उन सबको असाता वेदनीय कर्म का नो कर्म जानना। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, साता वेदनीय का नो कर्म इष्ट भोजन पान आदि पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री जो है वो सब साता वेदनीय का नो कर्म है। और अनिष्ट, अनिष्ट लिखते हैं आप, अनिष्ट भोजन पान आदि पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री असाता वेदनीय कर्म का नो कर्म जानना चाहिए। इस तरह से आज हमने जो और 4 निक्षेपों में बची हुई थी उन निक्षेपों को समझा, और उसके अतिरिक्त ज्ञाना इन मूल प्रकृतियों के भी और उनके उत्तर प्रकृतियों के नौ कर्म को समझ रहे हैं। तो मूल प्रकृति के नौ कर्म को समझा, उसके अलावा उत्तर प्रकृतियों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, इन तीनों प्रकृतियों के नौ कर्मों को समझा। अब इसके आगे जो है वो जैसे मोहनीय कर्म के, उसके बाद आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सब के नौ कर्म कौन कौन से होते हैं, इन सब को हम अगली कक्षा में देखेंगे। कल पूरा अपना ये अधिकार, प्रथम अधिकार पूरा होगा, ऐसी मैं भावना करता हूँ। बोलिए द्वादशांक चिन्हवाणी माता की